नमस्कार। बच्चों को आ की मात्रा कैसे सिखाएं? सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब टीचर्स अपना बेस्ट ही सिखाते हैं। पर आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी बेटी को कैसे सिखाई आ की मात्रा, और वही मैंने अपने स्कूल में भी अप्लाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आ की मात्रा। सबसे पहले मैंने ये एक ग्रिड बना लिया, जिसे मैंने बीच बीच में से वर्ड ले लिए। जरूरी नहीं का खा गा ही लिखे, बीच में से लीजिए ताकि बच्चों को हम अक्षर ज्ञान भी करा सके। तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जब मेरी बेटी ने सभी पहचान लिया, या जब आपका बच्चा ये सब पहचान ले तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो आ की मात्रा समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका बच्चा ये सारे लेटर्स रिकॉग्नाइज कर लेता है तब हम आ की मात्रा, वो बच्चा आ की मात्रा सीखने के लिए रेडी है। फिर चलिए शुरू करते हैं, मैंने अपनी बेटी को कैसे पढ़ाया। तो आप इमेजिन यही करिएगा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और मैं भी यही इमेजिन कर रही हूँ। व्हाट इज दिस? ओके। व्हाट इज दिस? ओके। अच्छा, तो पता है बेटा, एक बार ये का को, गा को, पा को नदी पार करनी थी, और नदी में बैठी हुई थी एक चीज। पता है वो कौन थी? वो थी आ की मात्रा। अब इन सारे लेटर्स को उधर जाना था और कोई रास्ता भी नहीं था, तो सारे लेटर्स को ये नदी पार करके ही उस बॉक्स तक पहुंचाया जा सकता था। तो सब कह रहे पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। तो मैंने कहा क्यों घबरा रहे हो, मेरी बेटी है, वो सबको एक एक करके नदी पार करा देगी। लेकिन ये जो आ की मात्रा थी कह रही थी जब मेरे पानी में आओगे तो मैं तुम्हारे पीछे लग लूंगी। तो उसने कहा भैया मेरे पीछे मत लगियो, तुम मेरे आगे लग जाइयो। कैसे लग जाइयो? आगे। तो आ की मात्रा मान गई, बोले ठीक है ठीक है। तो बोली पहले बताओ, ये बताओ मैं आगे क्यों लगूंगी? बोले अगर कोई खतरा होगा तो पहले तुझे ही खाएगा। तो इसीलिए तब से आ की जो मात्रा है वो शब्द के पहले लग जाती है, मतलब कि आगे लग जाती है। पहले शब्द आते उसके बाद मात्रा आती है। तो इसी तरीके से तो ये जाएगा, इसके संग आ की मात्रा लग जाएगी। तो अगर कोई परेशानी आगे से आएगी तो पहले वो मात्रा को लगेगी, फिर अक्षर को लगेगी। तो इस तरीके से सारे लेटर्स ने नदी पार कर ली। चलो तुम पार कराओ। यहाँ से गई का नदी में गई, क्या लग गई? आ की मात्रा। तो यहाँ पर पहुंची और क्या बन गया? का। क्या बन गया? का। अब ऐसे कौन जाएगा? नेक्स्ट लेटर गा। गा गया गया गा, आ की मात्रा लगे क्या बन गया? गा। पा। जब बच्चा सारे लेटर्स को उधर पहुंचा दे तब बच्चों को एक बार और रिवाइज करिए, दोनों का डिफरेंस बताइए। क, का, ग, गा, पा। क्योंकि कौन लग गया उसके संग? आ की मात्रा। तो इस तरीके से पहले बच्चों को एक दो बार रिवाइज कराएंगे ताकि बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसके बाद बच्चों को दो वर्डों को जोड़कर लिखवाना सिखाएंगे, जैसे का और ला, काला, पा और ना, पाना। मैंने ऐसी अपनी बेटी को कराया था, मैं लास्ट में उसकी कॉपी आपको शेयर करूंगी। उसके बाद जरूरी है बच्चे को बुक से रीडिंग कराई जाए। तो मैंने उसकी बुक से ऐसी रीडिंग कराई थी। पहले इजी इजी वर्ड्स लेंगे हम, लाइक का, ऐसे करिए का। अब कौन आ गया? आ की मात्रा। कार, कार। हा, हार, हार। इस तरीके से आप पूरा मत पढ़ाइए, बच्चा घबरा जाता है। केवल एक लाइन रीड कराइए। अगर वो बच्चा धीरे धीरे करके पढ़ रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बिना बच्चा रीडिंग इजीली नहीं कर पाएगा और वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो मेरी मम्मी भी कहती थी हमेशा इमला लिखो, तो इमला कराइए इन्हीं वर्ड्स की जो उसने पढ़े हैं। कोई अलग से वर्ड मत ले आइए एकदम से कठिन। वो जब उसको लगता है ना कि ये कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा। जो उसने पढ़े वही बोलिए, और अगर दिक्कत आई तो थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ठीक है? तो मैंने भी ऐसे ही किया था। ये देखिए मेरी बेटी की कॉपी। स्टार्टिंग में मैंने उसको ये सारे अक्षर ज्ञान, फिर मात्रा, फिर जोड़ के कराया, फिर रीडिंग भी कराई। उसके बाद मैंने उसको इमला बोली और वही शब्द बोले जो उसने पढ़े थे, सारे के सारे सही। और उसके बाद मैंने क्या किया,
उसके बाद मैंने कॉपी भी उसी से चेक करवाई, ये देखिए उसी ने चेक करी है और उसने खुद ही कोई अपने आप स्टार दिए। तो इससे बच्चा मोटिवेट होता है और दोबारा उसको उसमें फन लगता है कि यार पढ़ाई में टीचर भी बन गया। तो इस तरीके से बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा और मैं कहती हूँ 100% बच्चा सीखेगा। ये फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है, मैं आज उसको कराऊंगी दोबारा यही आ की मात्रा। 3-4 दिन में से आ की मात्रा की बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी और चौथे दिन मैं आपसे शेयर करूंगी। डेफिनेटली वो आ की मात्रा में परफेक्ट हो चुकी होगी। थैंक यू।